भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित माता वैष्णो देवी का मंदिर हिंदू धर्म का एक प्रमुख और अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है। हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यहां दर्शन करने आते हैं। माता वैष्णो देवी को शक्ति स्वरूपा दुर्गा का अवतार माना जाता है। पुराणों के अनुसार जब पृथ्वी पर अधर्म और पाप बढ़ा, तब भगवान विष्णु की योग माया शक्ति से माता वैष्णवी का अवतार हुआ। उन्होंने ये संकल्प लिया कि वे पृथ्वी पर भक्ति, सेवा और सदाचार के माध्यम से मानवता की रक्षा करेंगी। माता ने एक पवित्र कन्या का रूप धारण किया और रत्नावती नामक स्थान पर जन्म लिया। बचपन से ही वे तेजस्वी, ज्ञानवान और विष्णु भक्त थीं। कठोर तपस्या के फलस्वरूप उन्हें अनेक सिद्धियों की प्राप्ति हुई। उस समय भैरवनाथ नामक एक राक्षस माता की तपस्या में विघ्न डालने लगा। उसने माता को एक साधारण स्त्री समझकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, पर माता ने उसे समझाया कि वे ब्रह्मचारिणी हैं और सांसारिक बंधनों से मुक्त रहना चाहती हैं। भैरवनाथ अपनी जिद पर अड़ा रहा। अपनी रक्षा के लिए माता ने त्रिकुटा पर्वत की ओर प्रस्थान किया और एक गुफा में छिप गईं। लेकिन भैरवनाथ उनका पीछा करता रहा। माता ने 9 माह तक उस गुफा में तपस्या की और अंततः दूसरी गुफा में चली गईं। उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और उनसे रक्षा का वरदान पाया। जब भैरवनाथ अंततः महागुफा तक पहुंच गया, तब माता ने अपने दिव्य रूप का प्रकट किया और देवी काली का स्वरूप धारण कर उसका अंत करने का निर्णय लिया। माता ने अपने त्रिशूल से भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका सिर दूर जाकर भैरव घाटी में गिरा। मरते समय भैरवनाथ को अपनी भूल का पछतावा हुआ और उसने माता से क्षमा मांगी। तब करुणामयी मां ने उसे मोक्ष का वरदान दे दिया और कहा कि हर वो भक्त जो उनके दर्शन करेगा, वो भैरवनाथ के मंदिर के दर्शन भी करेगा। इसीलिए आज भैरवनाथ मंदिर माता के गुफा मंदिर के समीप स्थित है। माता ने अपने लौकिक शरीर का त्याग किया और उनकी शक्ति गुफा में 3 पिंडियों के रूप में प्रकट हुई, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में। यही तीनों पिंडियां आज भी पूजनीय हैं। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु कटरा से लगभग 13 किलोमीटर की कठिन यात्रा तय कर त्रिकुटा पर्वत पर स्थित भवन तक पहुंचते हैं, जहां माता की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन माता वैष्णो देवी की कथा भैरवनाथ वध पर समाप्त नहीं होती। इससे आगे भी अनेक रहस्यमय घटनाएं जुड़ी हैं। जब माता त्रिकुटा पर्वत की ओर जा रही थीं, तो उनके साथ चल रहे भक्तों को प्यास लगी। माता ने अपने धनुष से एक तीर चलाया और वहीं से जलधारा फूट पड़ी। आज ये स्थान बाणगंगा नाम से प्रसिद्ध है। भक्त यहाँ स्नान करके आगे यात्रा प्रारंभ करते हैं। कहा जाता है कि इसी स्थान पर माता ने विश्राम किया और उनके पावन चरणों के निशान अंकित हो गए। पंडित श्रीधर जम्मू राज्य के कटरा से थोड़ी दूरी पर हंसली गांव में रहते थे। वे संतानहीन थे और जीवन भर दुखी बिताते थे, लेकिन भगवान पर अटूट विश्वास रखते थे। एक दिन उन्होंने पूरे गांव को कन्या भोज का निमंत्रण दिया। गरीब थे, लेकिन भक्ति में कोई कमी न थी। सभी ग्रामीणों ने मदद की, अनाज सब्जी इकट्ठा की, लेकिन सामान कम पड़ गया। श्रीधर जी की चिंता बढ़ गई। भंडारा कैसे होगा? रात भर नींद न आई। सुबह स्नान कर कुटिया में पूजा अर्चना में लीन हो गए। दोपहर होते ही ग्रामीण जमा होने लगे और श्रीधर जी घबरा गए कि अब क्या होगा। तभी चमत्कार हुआ। एक अत्यंत सुंदर तेजस्वी कन्या प्रकट हुई, वैष्णवी। उसका तेज देखने लायक था, जैसे सूर्य की किरणें। उसने अकेले ही चमत्कारिक ढंग से सभी ग्रामीणों को भोजन परोस दिया। मिठाई, पूरियां, सब कुछ अनंत हो गया। भंडारा सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। सभी कन्या की प्रशंसा करने लगे। लेकिन जैसे ही भंडारा खत्म हुआ, वो कन्या गायब हो गई। कोई ढूंढ न सका। उसी भंडारे में बाबा गोरखनाथ के शिष्य भैरवनाथ भी आए थे। जब वैष्णवी ने भैरवनाथ को शाकाहारी भोजन परोसा, तो वो गरज उठा, मुझे मांसाहारी भोजन चाहिए। कन्या ने विनम्रता से कहा, यह पंडित जी का शुद्ध भंडारा है, केवल सात्विक भोजन मिलेगा। क्रोधित भैरवनाथ ने कन्या को पकड़ना चाहा, लेकिन चमत्कार, वैष्णवी वायु रूप धारण कर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ गईं। भैरवनाथ का अहंकार टूटा नहीं। वो पीछा करने लगा। रुक जा, तुझे पकड़ लूंगा। श्रीधर जी हैरान थे, लेकिन रात में स्वप्न में वही कन्या आई। बोली, पंडित जी, मैं वैष्णो देवी हूं। त्रिकुटा पर्वत पर मेरी गुफा खोजो, वहां जाकर दर्शन करो और पुत्र की प्राप्ति होगी। श्रीधर जी की आंखें खुलीं तो विश्वास हो गया, वो साक्षात माता थीं।
अगले ही दिन उन्होंने त्रिकुटा की ओर प्रस्थान किया। इधर भैरवनाथ माता का पीछा कर त्रिकुटा पहुंचा। रास्ते में हनुमान जी माता की रक्षा के लिए प्रकट हुए। प्यास लगी तो माता ने धनुष से बाण चलाया। बाण गंगा जलधारा फूट पड़ी। माता ने केश धोए और भक्त आज भी यहां स्नान कर पाप धोते हैं। फिर माता अर्धकुमारी गुफा में 9 माह तपस्या करने लगी। हनुमान जी ने पहरा दिया। भैरवनाथ पहुंचा तो एक साधु ने समझाया, वो साक्षात जगदम्बा है, पीछा छोड़ो। न माना। माता गुफा से निकली, देवी रूप धारण किया। भाग जा भैरवनाथ, लेकिन वो जिद पर अड़ा। हनुमान भैरवनाथ का भयंकर युद्ध छिड़ा। माता ने महागुफा में त्रिशूल से भैरवनाथ का सिर काट दिया। सिर दूर भैरव घाटी में गिरा। वहां आज भैरवनाथ मंदिर है। मरते हुए भैरवनाथ ने क्षमा मांगी, माँ मुझे मोक्ष दो। करुणामयी माता बोली, तेरा मोक्ष होगा। जो भक्त मेरे दर्शन करेगा वो तेरे दर्शन बिना फल न पाएगा। तेरी आत्मा शांत रहेगी। तब से हर यात्री माता के बाद भैरवनाथ मंदिर जाता है। श्रीधर जी ने गुफा खोजी। अंदर 3 पिंडियां चमक रही थीं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तब से ये स्थान प्रसिद्ध हो गया। लाखों भक्त आने लगे। श्रीधर जी को पुत्र भी हुआ। ये था माता वैष्णो देवी मंदिर का प्राचीन रहस्य। एक गरीब ब्राह्मण के भंडारे से शुरू हुई भक्ति यात्रा, भैरवनाथ की कथा से पूर्ण हुई आस्था, जो आज करोड़ों श्रद्धालुओं का धाम बन गई। जय माता दी, जय भैरवनाथ। जहां माता ने बाण जलाकर गंगा प्रवाहित की थी, यहां स्नान करने से मन और आत्मा की शुद्धि होती है। इस स्थान पर माता के चरण चिन्ह अंकित हैं। कहा जाता है कि माता ने यहां विश्राम किया था। इस गुफा में माता ने 9 महीने तक तपस्या की थी। भक्तों को इस गुफा से गुजरकर माता की कृपा प्राप्त होती है। जहां माता ने भैरवनाथ को मोक्ष दिया था, माता के दर्शन के बाद यहां जाना अनिवार्य माना जाता है। नवरात्रि के दौरान माता के दरबार में विशेष आयोजन किए जाते हैं। लाखों श्रद्धालु यहां माता की पूजा अर्चना करने आते हैं। शिवरात्रि, रामनवमी और दीपावली पर भी यहां विशेष पूजा होती है। माना जाता है कि माता वैष्णो देवी का मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह स्थान माता सती के हृदय का प्रतीक माना जाता है। माता वैष्णो देवी की महिमा अनंत है। उनकी गाथा केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि भक्तों के लिए आस्था, शक्ति और चमत्कारों का प्रतीक है। अब हम माता से जुड़े कुछ और गहरे रहस्यों, ऐतिहासिक तथ्यों और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करेंगे। माता वैष्णो देवी को भगवान विष्णु की शक्ति माना जाता है। त्रेता युग में जब श्रीराम धरती पर अवतरित हुए, तब माता वैष्णो देवी ने भी उनके दर्शन की इच्छा प्रकट की। जब श्रीराम लंका विजय के लिए जा रहे थे, तब माता ने उनका मार्गदर्शन किया। माता ने श्रीराम से कहा कि वे उनसे विवाह करना चाहती हैं। श्रीराम ने उन्हें समझाया कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और केवल सीता के प्रति समर्पित हैं। लेकिन श्रीराम ने माता को आशीर्वाद दिया कि कलयुग में उनकी पूजा की जाएगी और जो भी भक्त माता के दरबार में सच्ची श्रद्धा से आएगा, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार माता वैष्णो देवी का जन्म रत्नाकर सागर के घर हुआ था। उनका नाम त्रिकुटा रखा गया था। त्रिकुटा बचपन से ही अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थीं और भगवान विष्णु की आराधना करती थीं। उन्होंने घोर तपस्या की, जिससे उनकी सिद्धियां जागृत हो गईं। जब वे बड़ी हुईं तो उन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया और वहीं अपनी साधना में लीन हो गईं। तब से वे वैष्णवी नाम से जानी जाने लगीं और आगे चलकर माता वैष्णो देवी के रूप में पूजी जाने लगीं। माता वैष्णो देवी की गुफा में एक प्राचीन रहस्य भी छुपा हुआ है। गुफा के अंदर एक गुप्त द्वार है, जिसे गुप्त गुफा कहा जाता है। ये द्वार हजारों सालों से बंद पड़ा है और कहा जाता है कि इसे स्वयं माता ने बंद कर दिया था। मान्यता है कि ये गुफा सीधे अमरनाथ गुफा या कैलाश पर्वत तक जाती है। ये भी कहा जाता है कि जब समय उचित होगा, तब ये द्वार स्वयं खुलेगा और माता का एक नया चमत्कार दुनिया देखेगी। माता के दरबार में भक्तों को मां का प्रसाद दिया जाता है, जो 3 चीजों से बना होता है। 1. मिश्री, जीवन में मिठास और सुख का प्रतीक। 2. सूखे मेवे, समृद्धि और धन वैभव का प्रतीक। 3. लाल धागा, कलाई पर बांधने के लिए सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक। ये प्रसाद किसी भी हालत में खराब नहीं होता और इसे घर लाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से माता की कृपा प्राप्त होती है। भारत के अन्य प्रमुख शक्तिपीठों में अखंड ज्योति जलती रहती है, लेकिन माता वैष्णो देवी के दरबार में ऐसा नहीं है। इसका कारण ये है कि माता स्वयं यहाँ साक्षात रूप में निवास करती हैं, इसीलिए उन्हें किसी दीपक या रोशनी की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ माता की ऊर्जा स्वयं भक्तों का मार्गदर्शन करती है। माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान भक्तों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए? शुद्ध मन से यात्रा करें।
माता के दर्शन के लिए जाते समय मन को पवित्र और श्रद्धा से भरपूर रखना चाहिए। मांस और शराब का त्याग करें। माता के दरबार में जाने से पहले और बाद में कुछ दिन तक शुद्ध आहार ग्रहण करें। जय माता दी का उच्चारण करें। यात्रा के दौरान ये मंत्र बोलने से थकान नहीं होती और मनोबल बढ़ता है। भैरवनाथ के दर्शन अवश्य करें। माता के दर्शन के बाद भैरवनाथ के मंदिर जाना अनिवार्य माना जाता है। कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी और भगवान शिव का गहरा संबंध है। भक्तों का मानना है कि जो माता वैष्णो देवी के दर्शन करता है उसे बाबा बर्फानी अमरनाथ के दर्शन भी करने चाहिए। ये यात्रा आत्मशुद्धि और मोक्ष का मार्ग खोलती है। माता वैष्णो देवी करुणा और शांति की देवी मानी जाती हैं। यहाँ किसी भी प्रकार की पशु बलि की अनुमति नहीं है। माता केवल भक्तों की श्रद्धा और प्रेम को स्वीकार करती हैं, न कि किसी बलि को। माता का दरबार केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक जीवंत शक्ति स्थल है। भक्तों के अनुसार यहाँ माता की उपस्थिति को प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया जा सकता है। हर साल कई भक्तों के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होते हैं जो उनकी आस्था को और मजबूत बनाते हैं। माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद क्या फल प्राप्त होता है? मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है, मानसिक और शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है, आध्यात्मिक शक्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। माता वैष्णो देवी के चमत्कार, रहस्य और महिमा की कहानियां अनंत हैं। भक्तों की अपार श्रद्धा और माता की कृपा से ये स्थान एक जीवंत तीर्थ स्थल बना हुआ है। आइए माता से जुड़ी और गहरी कहानियों, मान्यताओं और भक्तों के अनुभवों को जानते हैं। वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि माता की गुफा में स्थित पिंडियों से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा भक्तों को एक अलौकिक अनुभव प्रदान करती है और मन को शांत कर देती है। ऐसा कहा जाता है कि जब भक्त माता के दर्शन करते हैं तो उन्हें एक दिव्य अनुभूति होती है जिससे उनकी सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं। माता वैष्णो देवी की गुफा में स्थित तीनों पिंडियों का तापमान हमेशा एक समान बना रहता है, चाहे बाहर का मौसम कोई भी हो। गर्मियों में भी ये पिंडियां ठंडी रहती हैं और सर्दियों में भी गर्माहट देती हैं। वैज्ञानिक भी इस रहस्य को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं, लेकिन भक्त इसे माता का चमत्कार मानते हैं। उन्होंने बताया है कि जब वे किसी बड़ी परेशानी में होते हैं और माता के दर्शन के लिए आते हैं तो उनके जीवन में अचानक से सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। कुछ भक्तों को असाध्य बीमारियों से मुक्ति मिलती है तो कुछ को उनके करियर और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। एक भक्त जो माता के दर्शन के लिए यात्रा कर रहा था, अचानक पहाड़ी से फिसलकर गिरने वाला था। उसने जय माता दी का नाम लिया और अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। जब उसने देखा तो वो सुरक्षित था, लेकिन कोई भी उसके आसपास नहीं था। वो समझ गया कि माता ने स्वयं उसकी रक्षा की है। माता ने भैरवनाथ का वध करने के बाद उन्हें मोक्ष प्रदान किया, लेकिन कहा जाता है कि उनकी आत्मा आज भी मंदिर की पहाड़ी के आसपास विचरण करती है। कई साधु महात्माओं ने महसूस किया है कि वहां एक विशेष ऊर्जा मौजूद है। भैरवनाथ का मंदिर इसीलिए माता के मंदिर के बाद दर्शन के लिए जरूरी माना जाता है, ताकि उनकी आत्मा को भी शांति मिले। कई संतों और महापुरुषों ने भविष्यवाणी की है कि माता वैष्णो देवी का मंदिर भविष्य में और भी चमत्कारी घटनाओं का साक्षी बनेगा। कहा जाता है कि जब कलयुग का अंत नजदीक आएगा तब माता अपने भक्तों की रक्षा के लिए पुनः प्रकट होंगी। माता के दरबार में प्रतिदिन सुबह और शाम को विशेष आरती होती है। इस आरती के दौरान भक्तों को दिव्य अनुभूति होती है और ऐसा लगता है जैसे माता वहां उपस्थित हैं। इस आरती में माता के सभी स्वरूपों का गुणगान किया जाता है। माता को सूखे मेवे, मिश्री और नारियल चढ़ाया जाता है। माता को सिंहासन भोग और भोग प्रसाद भी अर्पित किया जाता है, जिसे बाद में भक्तों में वितरित किया जाता है। यात्रा शुरू करने से पहले माता का आशीर्वाद लेना चाहिए। माता के दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। यात्रा के दौरान स्वच्छता और अनुशासन बनाए रखना आवश्यक है। माता के दरबार में सच्चे मन से जाने पर ही पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। माता का ये मंदिर त्रिकुटा पर्वत पर 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ हर साल करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, जिससे ये दुनिया का सबसे व्यस्त तीर्थ स्थल बन चुका है। माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटे भजन कीर्तन होता रहता है, जिससे वातावरण हमेशा भक्तिमय बना रहता है। कई भक्तों का मानना है कि माता के दर्शन के बाद उनकी सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। कुछ लोगों को रात में माता के दर्शन स्वप्न में भी होते हैं, जिससे उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ जाती है। भक्तों को माता के दरबार में अद्भुत शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। माता की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। माता वैष्णो देवी केवल एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि एक चमत्कारी और दिव्य ऊर्जा का केंद्र है। माता के दर्शन से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और भक्तों को असीम शांति और शक्ति प्राप्त होती है।
जो भी सच्चे मन से माता की शरण में जाता है उसे माता अवश्य ही अपनी कृपा से धन्य करती हैं। जय माता दी।